Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital यानी इशू ऑफ शेयर्स। इसमें प्रोराटा फॉरफीचर में रीइश्यू का एंट्री और कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर का हम पढ़ रहे हैं। Karur Limited invited applications for 2,40,000 equity shares of 10 each at a premium of rupees 4 per share. Payable on application, the amount is payable as under on application rupees 4, application में 2 और आपके कैपिटल में 2 + 2 4, एप्लीकेशन में 2 और प्रीमियम में 2 एंड अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कल भी 4 + 2 = 10। ये ऐसे हो गया, 4 रुपीज़ प्रीमियम हो गया, 10 + 4 14। तो applications for 3 lakh shares were received and pro-rata was made to all the applicants. Excess money received and application was adjusted towards some given allotment. खाली allotment तक ही गया। ऐसे भी 60,000 × 4 2,40,000, बट allotment डी होगा 2,40,000 × 4, बहुत ज़्यादा डी होगा, तो इसलिए सारे allotment तक ही गया। allotment से बच गया तो कॉल के बारे में सोचेंगे, तो क्वेश्चन भी कॉल के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट के आगे पैसे जा नहीं रहा। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम रोहिणी हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी ऑन 7,500 शेयर्स अप्लाइड बाय हर। उसने अप्लाई करी थी 7,500, तो अलॉटेड कितना है वो निकालना है। वो अप्लाइड शेयर्स अप्लाइड, ये देखो रोहिणी ने 7,500 शेयर अप्लाई करी थी, अप्लाइड बाय हर। दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये शेयर फॉरफिट हो गया। आफ्टरवर्ड्स 40% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹11 पर शेयर आज फुली पेड अप। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ करूर लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बनाओ whenever necessary, जब चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख × 4, 3 4 = 12 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, तो 12 लाख ही हो गया। एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, तो ये 12 लाख ट्रांसफर हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर इशू कर रहे हैं उतना ₹2, कैपिटल 4,80,000, प्रीमियम भी ₹2 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,40,000 × 2 4,80,000, बाकी जो 60,000 बच गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60,000 × 4। एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में जाएगा। अलॉटमेंट में कितने पैसे है उसका कोई मतलब नहीं बनता, अलॉटमेंट में ₹4, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, तो 2,40,000। तो नाउ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक टू एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, तो बैंक टू अलॉटमेंट में कट जाएगा। तो इसमें जो पैसे नहीं मिलेगा उसको कॉल्स इन एरर बोलेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2,40,000 इक्विटी शेयर एट रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, 9,60,000 रुपये ड्यू हो गया ₹4 के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये मैं आपको बता दूंगा, ये 9,60,000 से 9,60,000 ड्यू है, उससे 2,40,000 एडवांस आ रखा है, तो आएगा 7,20,000, ये 7,20,000 आ गया। ये जो कॉल्स इन एरियर 18,000 कैसे आया, आई एक्सप्लेन। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसे मिला है, वर्किंग नोट 1 और 2 दोनों देखो। नाउ गो बैक, 7,500 शेयर अप्लाई करा था, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू रोहिणी 7,500, यहाँ पे 7,500 शेयर है,
ये रुपीज जो है ये रुपीज है नहीं यहाँ पे। 7,500 शेयर अप्लाई करा था, वो अप्लाइड फॉर 7,500 शेयर। तो जिन्होंने 2,40,000 शेयर अप्लाई हो रखा है, अलॉट हो रखा है 3 लाख एप्लीकेंट को, तो द रेशियो इज 24/30। तो 7,500 जिसने रोहिणी ने अप्लाई करी है उसको मिला है 6,000 शेयर। ये है वर्किंग नोट 1। 2 में मतलब रोहिणी को 6,000 शेयर मिला है, रोहिणी अप्लाई करा था 7,500 शेयर के लिए। देन कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम रोहिणी। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू अमाउंट कितना है बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम रोहिणी, रोहिणी से जो अलॉटमेंट में नहीं मिला। ए में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड 7,500 × 4। तो एप्लीकेशन मनी दिया है 30,000 दिया है रोहिणी ने, और मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड, जो इनको शेयर अलॉट किया गया है एप्लीकेशन मनी ड्यू हो रहा है 24,000, तो बच गया ये दोनों से, इससे इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ए माइनस बी, तो ये 6,000 ए माइनस बी, क्योंकि 30,000 एप्लीकेशन मिला, 24,000 एप्लीकेशन ड्यू है, तो 6,000 बच गया। लेस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स, उसको 4,000 अलॉट कर 6,000 अलॉट करे थे, 7,500 अप्लाई करी थी रोहिणी ने, तो हमने अलॉट किया था उसको 6,000 कंपनी वालों ने, तो 6,000 × 4 = 24,000। तो रोहिणी से मिलने वाला था कंपनी को 6,000 - 24,000, इट इज -18,000 मिलने वाला था। एंड अगर रोहिणी ने फेल कर दिया पैसे देने के लिए, तो शी फेल्ड टू पे दिस अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रोहिणी इज 18,000। ये 24,000 ड्यू है और 6,000 पहले मिल गया था, तो 18,000 मिली नहीं। तो दिस इज लाइक दिस। ये इसको मैंने सीधा कर देता हूँ आपके आपको समझाने के लिए। तो दिस इज क्लोज्ड। ये था आपके अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रोहिणी ऑन अलॉटमेंट। उसको जो अलॉटमेंट नहीं मिलता है उसको ऐसे कॉल सिनेरियो बोलते हैं। तो 7,20,18 नहीं मिला, तो मिला आपके 7,02,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सिनेरियो टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल सिनेरियो नहीं लिखेंगे तो ये लाइन पूरा उड़ा देंगे, ये लाइन इधर आएगा नहीं। तो क्वेश्चन में बोला है कि ओपन कॉल सिनेरियो अकाउंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। देन इसके बाद ना क्वेश्चन में बोल रखा है कि फास्ट कॉल ड्यू करा, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फास्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2,40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर। 6 रुपये में 4 रुपये आपके कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम। ये आपको समझा देता हूँ। 6 रुपये में 4 रुपये कैपिटल है और 2 रुपये प्रीमियम है। ये देख लो, 4 2 6, 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो 4 रुपये कैपिटल है, 2 रुपये प्रीमियम है। तो दैट इज 14,40,000, 9,60,000 एंड 4,80,000। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल में वो जो पैसे ड्यू था वो आ जाएगा 14,40,000। और जो जिसको रोहिणी को हमने 6,000 शेयर अलॉट किया है, तो 6,000 में उसने फास्ट कॉल दी नहीं, तो 6,000 × 6 ये कॉल सिनेरियर में आएगा, माइनस करके बाकी आ जाएगा 14,04,000 जो मिला है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, जो पैसे मिलेगा। देन इन्होंने बोला कि ये शेयर को फॉरफिट कर लिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा 6,000 × 10, पूरा मांगा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट 60,000, प्रीमियम फास्ट कॉल का मिला नहीं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 6,000 × 2 12,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट होता है, कॉल्स इन एरियर होता है आपके जो पैसे नहीं मिला। आपके कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करने के लिए 18,000 इधर नहीं मिला और इधर 36,000 नहीं मिला फास्ट कॉल में। अलॉटमेंट में 18 नहीं मिला, फास्ट कॉल में 36 नहीं मिला,
तो नाउ सी 18,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 54,000, जो बिल्कुल नहीं मिला। 18 और 36 दैट इज 54,000, ये होता है कॉल्सिन एरिया। और मिला 18,000, ये 18,000 जो मिला है 7,500 इंटू एप्लीकेशन मनी। तो आपको और भी समझा देता हूँ, जो दिया है 7,500 इंटू 4 दैट इज ही हैज पेड 30,000। 30,000 से प्रीमियम मनी माइनस कर देंगे 6,000 इंटू 2। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, ये टेक्निकल टर्म है। तो जो 30,000 मिला है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो रोहिणी को जो शेयर अप्लाई हो रखा है, तो उसने दिया है 7,500 इंटू 4, 30,000 माइनस प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। रोहिणी को हमने 6,000 शेयर दिया, 6,000 जो दिया शेयर, इससे एप्लीकेशन में प्रीमियम मनी 2 रुपये है। प्रीमियम मनी को मैं पी लिख देता हूँ, दिस इज प्रीमियम। पैसे रिसीव से प्रीमियम माइनस कर देंगे। 6,000 शेयर 2 रुपये, तो 30,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 18,000। ये 18,000 रुपये हमें मिल गया। 6,000 शेयर्स फॉरफिटेड पर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी, ये आपने नरेशन कर लिया। देन बोल रहा है कि ये शेयर को इन्होंने बेच डाला, 11 रुपये में बेच डाला। दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर्स 40% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। 6,000 का 40% 2,400, तो 2,400 शेयर्स इंटू 10, 2,400 शेयर्स इंटू 2,400 शेयर्स, मतलब 40% ऑफ 6,000, 2,400। 2,400 इंटू 11 में बेचा, 10 रुपये का शेयर था, कैपिटल में 10 रुपये, और 2,400 कॉमन सब में, और प्रीमियम 1 रुपये। तो 26,400, 24,000 एंड 2,400। 2,400 शेयर्स issued for 11% fully paid up. Forfeited shares to capital reserve. इसका 18,000 का 40% लो, 40% से 0 माइनस करके 7,200 आ जाएगा। या 18,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 2,400 माइनस 0। गेन ऑन फॉरफीचर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 3 था। Gain on a forfeited share, calculation on gain, calculation of gain on reissue to be transferred to capital reserve account. Amount forfeited 30,000 minus security premium 12,000, 18,000 आया। Amount forfeited on reissue shares 18,000, प्रॉफिट हो रखा है 6,000 शेयर पे, तो 18,000 बाई 6,000, 2,400 रीइश्यू हो रहे थे, 2,400 में प्रॉफिट है 7,200। एंड लॉस ऑन इश्यू शेयर्स या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट बैलेंस 0, तो इसको माइनस करके ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 7,200। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसके अंदर फॉरफिचर था और कॉल सिनेरियो का अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोल रहा था। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर।